सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीपक यादव को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जा रही है गुरुग्राम पुलिस। तस्वीरें आपके सामने। कोर्ट में पेशी होनी है और कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस लेकर निकली है दीपक यादव को। दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से दीपक यादव जी देखिए तस्वीरों में किस तरह से जी देखिए किस तरह से दीपक यादव को फिलहाल यहां से लेकर पुलिस निकली है। और दीपक यादव से जब हम लोगों ने सवाल किया कि उसने अपनी बेटी को क्यों मारा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह बताया जा रहा है कि अभी उसका मेडिकल करवाया जाएगा और 2 बजे उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस ये बताएगी कि क्या इसके पीछे वजह रही। लेकिन जो हमें जानकारी मिली रोमाना, उस जानकारी के मुताबिक लगातार अपने बयान दीपक यादव बदल रहा है। बार बार वो ये कह रहा है कि एक बार उसे लोगों का जो कमेंट था वो मिलता था, उसकी वजह से नाराज था। लेकिन जब गुड़गांव पुलिस ने एक रील दिखाई, एक वीडियो दिखाया, तो उसने कहा कि उस वीडियो से भी वो नाराज चल रहा था। अब ऐसे में क्या मोटिव है, किन कारणों की वजह से एक ऐसी बेटी को उसने मारा जो लोगों को टेनिस सिखाती थी, और क्या आज के समय में समाज जो इतना आगे बढ़ चुका है, एक प्रमुख वजह यही हो सकती है। और इसी मोटिव का पता फिलहाल गुड़गांव पुलिस लगाना चाह रही है। लेकिन अब पुलिस यहां से लेकर दीपक को निकल चुकी है। उसका मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उसकी कस्टडी मांग सकती है। रुमाना जी बिल्कुल। तो सुशील हमारे सहयोगी मौके पर ही मौजूद हैं, जहां से पुलिस लेकर निकल गई है। अब दीपक यादव को अदालत में पेश किया जाएगा। जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, ये कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या पुलिस रिमांड लेगी दीपक की? इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, रिमांड पुलिस मांग सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात की गई तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें अभी इस पूरे मामले में कुछ पहलुओं पर उनसे पूछताछ करनी है, चूंकि कोर्ट में पेश करना बेहद आवश्यक है। इसलिए नियमों के मुताबिक दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब कोर्ट में क्या दलीलें फिलहाल गुड़गांव पुलिस रखती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कस्टडी दीपक यादव की पुलिस मांग सकती है, ऐसी सूत्रों से जानकारी हमें मिली है। अब उसका फिलहाल मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वहां पर उसको पेश किया जाएगा, जहां पर यह देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गुड़गांव पुलिस, जिसने अभी तक इस पूरे मामले में जांच की है, एफआईआर दर्ज किया है, बयान दर्ज किए हैं, उन बयानों और जांच के आधार पर पुलिस दीपक यादव की कस्टडी मांगती है या नहीं। लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक दीपक यादव लगातार बयान बदल रहा है। इसलिए पुलिस को यह अंदेशा है कि राधिका यादव जिसकी मौत हुई, 3 गोलियां मारी गई, उसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या पारिवारिक दबाव या लोगों का कमेंट या लड़की के द्वारा जो रील बनाया जा रहा था उससे नाराजगी थी? इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अलग अलग तरीके से जांच पुलिस कर रही है। और इसीलिए कोर्ट में पेश होने के बाद यह तस्वीर साफ होगा कि आखिर जो हत्या की गई उसके पीछे की वजह अभी तक की जांच में गुड़गांव पुलिस ने कोर्ट के सामने क्या रखा है। जी आप रहिए मेरे साथ सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, अगर इस परिवार का लाइफस्टाइल देखा जाए तो फिर जो हत्या की वजह है अभी जो पिता की तरफ से बताई जा रही है, उसको लेकर तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। राधिका के पिता जो हैं वो एक बिल्डर हैं, अच्छा खासा उनका कामकाज चलता है। परिवार की गुरुग्राम में आलीशान कोठी है, घर में उनकी 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। पड़ोसियों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि परिवार को पैसे की कोई कमी नहीं है, और ऐसे में भला बेटी की पैसे से खर्च घर का क्यों चलाएंगे वो? और जब वो खुद समर्थ हैं, वो खुद अच्छी खासी कमाई करते हैं, तो उन्हें कोई बेटी के पैसे पर घर चलाने का ताना क्यों मारेगा? या फिर उससे पिता आहत होंगे क्यों? जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उस जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब इस पूरे मामले में पूछताछ की तो दीपक यादव बार बार अपने बयान बदल रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी हमें मिली उस जानकारी के मुताबिक दीपक यादव ने पहले पुलिस को यह जानकारी दी कि जो एकेडमी उसने खोली थी उस एकेडमी से नाराज था, जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। लेकिन जब गुड़गांव पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एक म्यूजिक वीडियो उसे दिखाया तो उसने ये भी बयान दिया कि इस म्यूजिक वीडियो को लेकर भी उसका राधिका के साथ विवाद था और नाराजगी की क्या वजह थी। लेकिन क्या यही 2 वजह है जिसकी वजह से दीपक यादव ने अपनी बेटी को
3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। और अब इसी पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है तो बार बार दीपक यादव अपने बयान को बदल रहा है। इसीलिए गुड़गांव पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर इस पूरी हत्या के पीछे मोटिव क्या था। मोटिव क्या ये था कि लड़की रील बनाती थी, या मोटिव ये था कि लड़की अपना टेनिस एकेडमी चला रही थी। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। क्या इन्हीं 4 लोगों के तानों ने राधिका के पिता को उसकी हत्या के लिए मजबूर कर दिया? ये सवाल बड़ा है क्योंकि खुद पिता कह रहे हैं कि लोगों के तानों से वो तंग आ गए थे। लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई मैं खा रहा हूं, ये पिता की तरफ से कहा जा रहा है। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गया था। मैंने राधिका से कहा था कि वो अकेडमी बंद कर दे, और राधिका कहती लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। खेल ने करियर बनाया तो इससे पैसे कमाना गलत कैसे हो सकता है? पिता कह रहे हैं कि मैंने राधिका को कई बार मना किया लेकिन वो मान नहीं रही थी, और जब बेटी नहीं मानी तो फिर रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। ये पिता की तरफ से जो अपना गुनाह को बोला गया है उसमें पिता की तरफ से बयान दिया गया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी दीपक यादव ने अपनी ही होनहार बेटी राधिका की हत्या कर दी। अब पिता को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मेडिकल के लिए पहले लेकर जाया जा रहा है, मेडिकल के बाद सीधे अदालत में लेकर जाया जाएगा और वहां से पुलिस की तरफ से रिमांड मांगी जा सकती है दीपक की। इस मामले में अब सवाल है कि जिस वक्त राधिका की हत्या हुई उनकी मां तो घर में ही मौजूद थी, लेकिन राधिका की मां ने जो बयान दर्ज कराया है उसमें मां की तरफ से कहा गया है कि उन्हें बुखार था और वो कमरे में लेटी हुई थी, उन्हें नहीं पता ये क्या हुआ, कैसे हुआ। मां ने बयान दर्ज कराया, मेरे पति ने बेटी को क्यों मारा पता नहीं, मेरी बेटी राधिका का चरित्र अच्छा था, फिर भी मेरे पति ने हत्या क्यों की नहीं पता। तो मां का बयान ये सामने आया है जिसमें मां की तरफ से कह दिया गया है कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें बुखार था, वो दूसरे कमरे में लेटी हुई थी, और अपनी बेटी को लेकर वो कह रही हैं कि उसका चरित्र अच्छा था, पति ने क्यों मार दिया बेटी को नहीं पता।